गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने फ्लावर स्टार्ट किया था और फ्लावर में मैंने बेसिक्स पढ़ा भी दिया था बच्चों। आज हम और थोड़ा डिटेल में, लास्ट क्लास में आई टॉक अबाउट कैलिक्स, मैंने करोला के बारे में बात की थी, मैंने बेसिक्स पढ़ाया था आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम्स के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों हम थोड़ा कैलिक्स को थोड़ा और डिटेल में लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा अबाउट द कैलिक्स। बच्चों जब हम ये कैलिक्स में पढ़ा रही हूँ बच्चों, सो मेक श्योर जो नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स है, जो मेडिकल के लिए ट्राई करने वाले स्टूडेंट्स है, उनका नीट भी इसके साथ में कवर अप हो रहा है। सो इस यूनिट में आपका नीट भी साथ में कवर अप हो रहा है। जो बच्चों का कुछ टॉपिक्स जो है मैं लास्ट में नीट बच्चों के लिए स्पेशली अलग से इस यूनिट पे और 2-3 वीडियोस बनाऊंगी एंड सेंड करूंगी। अभी जो आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना बच्चों, इसमें आपका कैलिक्स फ्रॉम नीट पर्पस भी हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। एंड एज वेल एज आई विल सेंड यू द एमसीक्यू का शीट फॉर द नीट स्टूडेंट दैट यू गाइज हैव टू सॉल्व। कुछ भी डिफिकल्टी है तो यू कैन टॉक टू मी। नाउ द नेक्स्ट वन बच्चों, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि कैलिक्स आर ऑलवेज ग्रीन एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कैलिक्स को हम कहते हैं सेपल। मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था बच्चों, सेपल्स कैसे होते हैं, पॉलीसेपेलस। पॉलीसेपेलस मतलब फ्री, जैसे कि ब्रासिका प्लांट, ब्रासिका का मतलब होता है मस्टर्ड। उसके बाद में है फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मतलब एक दूसरे से अटैच। आप देख सकते हो ये चाइना रोज है बच्चों और ये चाइना रोज के कैलिक्स है। ये कैसे बच्चों एक दूसरे से अटैच है, वही हम यहाँ पे रोज की बात करेंगे। रोज के कैलिक्स कैसे है, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। वो कैसे, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, आप देखो इस चाइना रोज के फ्लावर को, आप गौर कीजिए, व्हाट यू विल फाइंड, ये ऊपर में जो दिख रहा है बच्चों ये कैलिक्स है, और ये उसके बॉटम में देखो ये जो दिख रहा है बच्चों, ये एक्स्ट्रा कैलिक्स का वॉल प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा कैलिक्स प्रेजेंट होता है वहां पे, ठीक है ना। So what is present? It is the extra calyx is present. इस extra calyx को हम कहते हैं बच्चों epicalyx। इसे हम क्या कहते हैं, epicalyx। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था about the perianth। perianth का मतलब होता है जब सेपल और पेटल को हम डिस्टिंग्विश नहीं करते, दोनों लुक सेम, दोनों सेम ही दिखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे सेपल और पेटल सभी ग्रीन है, तो हम इसे कहते हैं बच्चों सेपलॉइड पेरियांथ। ऐसा भी स्ट्रक्चर देखा जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स में, क्लियर। अभी थोड़ा डिटेल में जाते हैं कैलिक्स के लिए। सो व्हाट इज कैलिक्स? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, is called as a calyx। outermost wall है फ्लावर का और इसे हम कहते हैं कैलिक्स। each member of this wall is called as a sepal। each member जो है इसका, इसे हम कहते हैं बच्चों सेपल, उसे आप कहोगे सेपल। when all the sepals are free, जैसे मैंने कहा, उसे हम कहेंगे पॉलीसेपालस कंडीशन। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों, पॉलीसेपालस कंडीशन कहाँ पाई जाती है, मस्टर्ड एंड रेडिश। पॉलीसेपालस कंडीशन कहाँ पाई जाती है, मस्टर्ड एंड रेडिश में, ठीक है ना बच्चों। नाउ सेपल्स जब फ्यूज्ड होते हैं उसे मैंने कहा गमोसेपालस। क्या कहा बच्चों, गमोसेपालस। गमोसेपालस का एग्जांपल क्या बताया मैंने, कॉटन, धतूरा एंड ब्रिंजल। बच्चों इस यूनिट में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, तो अपनी एक क्लासिफिकेशन चार्ट बनाओ खुद का, उसमें आप फिलअप करते जाओ एग्जांपल्स, ठीक है ना। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और नीट स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको सबसे ज्यादा वेटेज भी है। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को, बर्ड स्टेज में ये मैंने पढ़ा दिया था। अच्छा, एक जो प्लांट है नीट स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिए बच्चों। मुसांडा नाम का प्लांट है, कौन सा प्लांट बच्चों, मुसांडा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मुसांडा नाम का प्लांट है। इस मुसांडा नाम के प्लांट्स में बच्चों कैलिक्स कैसा रहता है, इसमें से एक कैलिक्स एनलार्ज हो जाता है, इट बिकम्स बिग और ये लीफ लाइक दिखने लगता है, और ये ब्राइट कलर का भी रहता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ये बच्चों प्लांट है मुसांडा, यहाँ पे ये देखो एक ये कैलिक्स है, एक्चुअली लीफ की तरह दिख रहा है, तो ये दिखता है एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह। कौन सा प्लांट बोला मैंने, मुसांडा। अभी और बात बताना चाहती हूँ बच्चों, ये भी नीट स्टूडेंट के लिए है और बोर्ड स्टूडेंट भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। ट्रापा, ट्रापा मतलब चेस्टनट।
जिसे हम सिंगाड़ा कहते हैं, जिसको ब्लैक कलर का कोटिंग रहता है, हम खाते हैं ना, समवट हार्ट शेप रहता है बच्चों। सो ये ट्रापा मतलब चेस्टनट, ये एक्वाटिक प्लांट है, इस तरह से ग्रो होता है बच्चों। इसका जो कैलिक्स रहता है ये मॉडिफाइड होता है, और मॉडिफाइड होके ऐसे स्पाइन्स की तरह दिखने लगता है, और इसका काम होता है, और ये स्पाइन्स फ्रूट में भी प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ट्रापा फ्रूट है, जब इसको लाइक गरम करते हैं तो इसका बाहर का कोटिंग ब्लैक कलर का दिखता है। तो गाइस ये देखो, ये स्पाइन किस तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैलिक्स है। फिर हम बात करेंगे बच्चों इन आर्जिमोन। आर्जिमोन ये ऐसा प्लांट होता है, जंगलों में आप इधर उधर घूमे होंगे तो आपने देखा होगा बच्चों, जंगलों में ये जो आर्जिमोन प्लांट होता है, आर्जिमोन नाम बहुत बार सुनोगे, एक बार उसकी पिक्चर भी देख लीजिए बच्चों, ये है आर्जिमोन। सो आर्जिमोन में ना बच्चों सेपल जो रहते हैं वो फ्लावर बड में भी प्रेजेंट रहते हैं। मतलब इन आर्जिमोन भी में भी ये कैलिक्स जो रहते हैं छोटे छोटे स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं गाइस? स्पाइन्स में। ठीक है, अभी और एक दो प्लांट है बच्चों, आप देखो, लरसपुर एंड बालसम। अगेन इट इज फॉर द नीट स्टूडेंट। लरसपुर और बालसम ये जो प्लांट है, आप देख सकते हैं, ये बालसम प्लांट है, आपने देखा होगा इन एंड अराउंड, अभी तो बहुत खिलते हैं फ्लावर्स। और दूसरा जो है लरसपुर, ये भी आपने देखा होगा आपके घर में या बाहर में ग्रो होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैलिक्स आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे कैलिक्स जो है मॉडिफाई होता है, और ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आई यूज द लाइक, यहाँ पे मैं स्पॉटलाइट का यूज करती हूँ। सो देख रहे हो बच्चों, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बच्चों आपको, ये कैसा बना, इट लुक्स लाइक ये ऐसा एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। सो इसे कहते हैं हम सेपल स्पर, है ना। तो यहाँ पे सेपल है, ये पेटल नहीं है बच्चों, ये मॉडिफाई हो जाता है और नैरो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। वो कौन से प्लांट है, जैसे कि बालसम है, लारास्पुर है, और ऐसा इसलिए होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। उसके बाद में हम बात करेंगे सभी सनफ्लावर की जो फैमिली है, फैमिली मतलब वहां पे सेम ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं। सो जैसे एक फैमिली है कंपोजिटी, इस फैमिली की खासियत क्या है बच्चों, इस फैमिली में जितने भी प्लांट है, इसमें कैलेक्स जो रहता है, कैलेक्स यू अंडरस्टैंड, वो कैलेक्स ऐसा हेयरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पैपस। उसे आप क्या कहते हो बच्चों? पैपस। ये दिख रहे हैं अलग अलग पिक्चर्स, मैंने आपको बताया ये सनफ्लावर है, और ये पैपस जो है गाइस, ये पैपस जो है ये फ्रूट को अटैच रहता है, मीनवाइल सीड को भी अटैच होता है, और ये सीड को डिस्पर्सल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हेल्प करता है। कौन? So it is pappus. And what is pappus? Pappus is the modified calyx. What is pappus? Pappus is the modified calyx. Clear guys? So इस तरह से कैलिक्स के अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं। मतलब एक तो काम है उसका कि फ्लोरल बड को प्रोटेक्ट करना, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलग अलग फंक्शंस भी है ना। कभी वो सीड डिस्पर्सर के लिए हेल्प करता है पैपस बन के, कभी वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर या फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है, समझ में आया। कभी कैलिक्स एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह दिखने लगता है मुसेंडा प्लांट में, कभी कभी वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। यू अंडरस्टैंड? सो दीज ऑल आर द वेरियस मॉडिफिकेशंस ऑफ द कैलिक्स। आगे चलते हैं बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ द सेपल। अभी हम बात करेंगे बच्चों सेपल कितने समय तक के लिए, कैलिक्स कितने समय तक के लिए लीव्स के साथ में रहते हैं। मेरे लास्ट लेक्चर में शायद मैंने इसको आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कुछ कुछ कैलिक्स जो होते हैं, जैसे फ्लोरल बड ओपन होती है वो डिटैच हो जाते हैं, दे फोल्ड डाउन। कभी कभी जो कैलिक्स होते हैं ना बच्चों, वो जब तक ये पेटल्स मुरझाते हैं, मुरझाते नहीं है, वो फ्लावर के साथ में ही रहता है। कभी कभी वो फ्रूट्स तक के रह जाता है, मैंने कल ही आपको समझाया था, लाइक ब्रिंजल है और टोमेटोज है ना। तो द सेपल विच फॉल जस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, जैसे ही फ्लावर ओपन होता है सेपल्स गिर जाते हैं, ऐसे सेपल्स को हम कहते हैं काउडकस सेपल।
कैसे सेपल बच्चों? व्हाट वी कॉल इट एज, इसे हम कहेंगे बच्चों काउडकस सेपल। सो काउडकस सेपल आप कहाँ देखोगे बच्चों? काउडकस सेपल जनरली देखा जाता है पॉपी प्लांट में। अभी यहाँ पे मैंने पिक्चर रखी हुई है, पॉपी मतलब खसखस, खसखस सीड, पॉपी सीड। ये देखो, ये जो है क्रूड पॉपी सीड है, ये पॉलिश पॉपी सीड है, हम घर में वेजिटेबल्स में भी यूज करते हैं। और ये पॉपी फ्रूट्स है बच्चों। पॉपी प्लांट्स को हम ओपियम प्लांट भी कहते हैं। ये पॉपी के फ्लावर्स है, ये पॉपी के फ्लावर्स है। और ये कैलिक्स जो है गाइस, कैलिक्स यू नो जैसे फ्लावर्स ओपन होता है, ये फ्लावर है ओपन फ्लावर। और आप देख सकते हो इसके बॉटम में कहीं भी ग्रीन कलर के कैलिक्स नहीं दिख रहे। सो जैसे ही फ्लोरल बोर्ड ओपन होती है, कैलिक्स जो है दे डिटैच होते हैं। तो और एक बात बताना चाहूंगी यहाँ अबाउट पॉपी प्लांट बच्चों। पॉपी प्लांट मतलब खसखस प्लांट। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पॉपी प्लांट जो है ओपियम, ओपियम से ना बच्चों नार्कोटिक्स, मतलब इसमें से ड्रग्स बनाई जाती है ओपियम नाम की, ठीक है ना। और वो नार्कोटिक्स है ना, उस पर बैन है। तो इंडिया में ओपियम प्लांट्स को लगाने के लिए बैन है। वी कैन नॉट प्लांट द ओपियम प्लांट। सो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में इसका ज्यादा प्लांटेशन होता है। और ये वहां से इसकी तस्करी भी होती है ना, वहां से इसको अलग अलग कंट्रीज में इलीगली भी भेजा जाता है ओपियम। सो ओपियम एक नार्कोटिक ड्रग्स में आता है इसका। ओपियम आपको हेल्थ एंड डिसीजेस में हमें स्टडी करना है, तो तब ध्यान में रखना है बच्चों। और पता है हमारे इंडिया में, जैसे कि हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं या एमपी यूपी सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे या इन एंड अराउंड, तो हमारा जो मिडिल पोर्शन है या साउथ पोर्शन है, वहां पे हम लोग खसखस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम यूज कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। बट आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, तो नॉर्थ ईस्ट में वहां पे जो भी फूड करीज वटेवर जो बनाया जाता है, वहां पे एब्सोल्यूट बैन है पॉपी पे। अब बहुत से लोगों के घर में पॉपी की, लिटरली पॉपी सीड्स की करीज भी बनाई जाती है। और व्हेन यू ईट दैट, व्हेन यू फील लाइक टू स्लीप। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, इट इज गुड फॉर हेल्थ लिटिल बिट, बट इससे जो नार्कोटिक्स निकलता है दैट इज डेंजरस। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसा प्लेस है जहाँ पे इस पे बैन है, वी कैन नॉट ग्रो द ओपियम प्लांट ओवर देयर। अभी देखो मस्टर्ड है, मस्टर्ड मतलब सरसों, राई, मोहरी जिसे हम कहते हैं, ये इसके प्लांट्स है बच्चों। मस्टर्ड को दूसरा नाम ब्रासिका भी है बच्चों, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ब्रासिकेसी। इसमें डेसिडियोस सेपल रहते हैं। जैसे ही फ्लावर के साथ में वो रहते हैं, और जैसे ही फ्लावर की ये पेटल मुरझा जाती है, वो फॉल ऑफ होते हैं। समझ में? इसे हम कहते हैं डेसिडियोस सेपल, मतलब दे रिमेन्स विद द फ्लावर टिल द वेदरिंग ऑफ द पेटल्स। परसिस्टेंट सेपल, ये देखो सेपल फ्रूट से लेके, फ्लावर से लेके फ्रूट तक के रहते हैं। ये ब्रिंजल के सेपल है, ये ग्रीन कलर के, मैंने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर्स बनाई है, सो यू कैन चेक इट आउट बच्चों। ये सेपल, सो इसे कहते हैं परसिस्टेंट सेपल, मतलब इट रिमेन्स विद द फ्लावर, और फ्लावर से लेके फ्रूट तक के वो वहीं पे रहेगा। टोमेटो में होते हैं ऐसे, कैप्सिकम में होते हैं, ब्रिंजल में होते हैं, कॉटन में होते हैं, दतूरा में होते हैं बच्चों, ठीक है ना। दतूरा मतलब इसको हम कहते हैं नीलकांता, नीलकांता प्लांट। दतूरा प्लांट को हम हिंदी मराठी में कहते हैं नीलकांता प्लांट। इसके पर्पल ब्लूइश कलर के फ्लावर्स रहते हैं। शायद मैं कहीं और आपको उसका पिक्चर दिखा भी दूं। अभी देखो इपिकैलिक्स, मैंने अभी आपको ऊपर में पढ़ाया था कि चाइना रोज में एक्स्ट्रा कैलिक्स का वॉल होता है जिसे हम कहते हैं इपिकैलिक्स। ये सबसे बॉटम वाला इपिकैलिक्स है, और ऊपर में ये फ्यूज्ड वाला कैलिक्स है। क्लियर? नाउ करोला की बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ द करोला मैंने कल ही पढ़ा दिया। पेटल्स जनरली ब्राइट कलर के होते हैं, वो भी फ्यूज्ड होते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर्म्स ऑफ करोला, पॉलीपेटैलस, पॉलीपेटैलस मतलब वो फ्री रह सकते हैं। पॉलीपेटैलस का मतलब वो कैसे है, फ्री, एक दूसरे से फ्री है। अभी पॉलीपेटैलस के भी अलग अलग टाइप्स है। ये अलग अलग टाइप्स जो है करोला के, वो शायद आपको बोर्ड स्टडीज में नहीं है बोर्ड के लिए, तो हम उतना डिटेल में आपके लिए नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल में, सिर्फ बेसिक से है आपको। सो ये है अलग अलग पेटल्स, पेटल्स की अलग अलग अरेंजमेंट्स भी होती है बच्चों। और
इसे मैं नीट स्टूडेंट के लिए अलग से इसका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। गमोपेटालस मतलब देखो ऐसे फ्यूज्ड पेटल होते हैं। आई वांट टू शो यू गमोपेटालस, जैसे टोबैको, रास्पबेरी, कैम्पुनिला में इस तरह से होते हैं गमोपेटालस। ओके, आगे चलेंगे बच्चों। ये अलग अलग पेटल्स की अरेंजमेंट्स है, ऐसे अलग अलग शेप्स में अलग अलग अरेंजमेंट होती है बच्चों। ना मैंने कल ही आपको पढ़ा दिया था बच्चों, फ्लावर की अलग अलग सिमेट्री होती है ना। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटालस करोला भी होते हैं, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, एंथोफोर एंड ऑल। अभी कुछ क्वेश्चन है बच्चों जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें से कौन सा नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। सो हमें पता है इसमें से सेपल एंड पेटल आर द नॉन एसेंशियल पार्ट। सेपल एंड पेटल कौन सा पार्ट है बच्चों, नॉन एसेंशियल पार्ट। रेडियल सिमेट्री जो रहती है ये कौन से फ्लावर में प्रेजेंट रहती है, इन विच फ्लावर द रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट। आप बता सकते हो बच्चों, रेडियल सिमेट्री मतलब सभी जगह से ओब्रासिका है, पाइसम है, कैशिया है, ट्राइफोलियम है, वो कैसी सिमेट्री होती है। इसमें से रेडियल सिमेट्री कौन से फ्लावर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप ढूंढ के रखो आपके नोट्स में, ठीक है। मैं कल पूछूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, आंसर दूंगी इसका। veins of the leaves are useful for, what is the function of the veins। veins का मेन फंक्शन होता है बच्चों ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी होता है, ये वाटर एंड मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है। इसका मेन फंक्शन होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। सो यहाँ पे राइट आंसर आएगा बच्चों, वेन्स का मेन फंक्शन है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, ये एक क्वेश्चन से ये नीट स्टूडेंट के लिए है, आप गौर कीजिए बच्चों और इसका आंसर मुझे ढूंढ के लाओ। जैसे कि अमोंग, आप लिख सकते हो साथ साथ, अमोंग बीटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सनहेंग, ग्राम गवा, बीन, चिली, प्लम, पिटूनिया, टोमेटो, रोज, बिदानिया, पोटैटो, ओनियन, अलो, चिली। इसमें से कौन से हाइपोगाइनस फ्लावर्स है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के आप लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ रेटिकुलेट वेनेशंस कॉमनली सीन इन, हम रेटिकुलेट वेनेशंस को सबसे ज्यादा कहाँ देखते हैं, फुनारिया, साइकस, मैग्नोलिया या कैथेरेंथस प्लांट में, मेज, बार्ली, सोरगम, रोजेस में देखते हैं, या बार्ली, चाइना रोज, ग्रास, बाम्बू। रेटिकुलेट वेनेशन हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, डाइकॉट्स में रहता है। सो इसमें से कौन से डाइकॉट प्लांट है बच्चों, बार्ली डाइकॉट प्लांट है क्या, नहीं। ग्रास, बाम्बू डाइकॉट प्लांट है क्या, नहीं, ये तो मोनोकॉट्स होते हैं। अच्छा, मेज और बार्ली, सोरगम मतलब ज्वार, ये मोनोकॉट्स प्लांट है क्या, सोरगम ज्वार, नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, फुनारिया, साइकस, मैग्नोलिया, कैथेरेंथस। मैग्नोलियास का मतलब होता है बच्चों मैंगो प्लांट, है ना। तो फुनारिया, साइकस इज नॉट द डाइकॉट प्लांट, ये भी चला गया। फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हिबिस्कस इज डाइकॉट प्लांट, रोज इज द डाइकॉट प्लांट, कैथेरेंथस is the dicot plant, and mangoes also. So right answer is going to be our D. अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था रैचिस। रैचिस क्या होती है, जिसपे छोटी छोटी लीफलेट अराइज होती है। तो रैचिस कहाँ पाई जाती है, पामेट प्लांट्स में या पिनेट प्लांट में। सो देखो बच्चों, रैचिस इज प्रेजेंट इन पिनेटली एंड पामेट कंपाउंड लीव्स में देखी जाती है, नहीं। पिनेटली कंपाउंड लीव्स में देखी जाती है, यस। सो राइट आंसर इज यस, क्योंकि पामेटली कंपाउंड जो प्लांट होते हैं बच्चों, वहां पे जो पामेटली कंपाउंड प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, वहां पे इस तरह से पिटियोल होता है और यहाँ से ऐसी लीफलेट अराइज होती है, एक ही पॉइंट से लीफलेट अराइज होती है। ये फ्लावर नहीं बच्चों, ये लीव्स है, ये है पामेटली कंपाउंड।
पिनेटली कंपाउंड लीव्स में कैसा होता है, ये बच्चों पिटियोल, और ये धीरे धीरे ऊपर में जा रही है रैचिस, और ये रैचिस के ऊपर, सॉरी ये रैचिस है, और रैचिस के ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी लीफलेट ग्रो हो रही है। सो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, जहाँ पे मैं फिर से री राइटिंग कर रही हूँ, इसे हम कहते हैं रैचिस। तो रैचिस हमेशा पिनेटली कंपाउंड लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? आगे बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बटरेस रूट कहाँ मिलते हैं? बटरेस रूट्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं बटरेस रूट्स? तो मैंने पढ़ाया है आपको, बटरेस रूट्स आपके नोट्स में भी है बच्चों। अर्जुन नाम के प्लांट्स में होता है। अर्जुन नाम कौन सा प्लांट है? टर्मिनालिया। बटरेस रूट में क्या होता है बच्चों? एडवांटेशियस रूट्स है, ये स्टेम से अराइज होते हैं और वो फैलते जाते हैं बच्चों, फैलते जाते हैं ना। सो बटरेस रूट्स आर फाउंड इन टर्मिनालिया। फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? चाइना रोज, मैंगो, सनफ्लावर। इसमें से मेज इज द ऑड वन आउट बिकॉज चाइना रोज, मैंगो, सनफ्लावर ये डाइकॉट प्लांट है और मेज इज द मोनोकॉट प्लांट। फाइलोड क्या है बच्चों? फाइलोड इज एन एडाप्टेशन टू, फाइलोड किसका एडाप्टेशन है? फाइलोड इज एन एडाप्टेशन टू हेट्रोफाइटिक एनवायरमेंट, मेसोफाइटिक एनवायरमेंट, जीरोफिटिक एनवायरमेंट एंड नन ऑफ दिस। गाइस मैंने पढ़ाया है फाइलोड इज द मॉडिफिकेशन फॉर जीरोफाइट। वेलामेन टिश्यू कहाँ पाई जाती है? रूट्स ऑफ स्क्रूपाइन में, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल रूट्स ऑफ वेंडा में, लीव्स ऑफ फाइकस में, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स में। सो मैंने पढ़ाया बच्चों वेलामेन ऑर्किड्स के हैंगिंग एसिमुलेटरी रूट्स में प्रेजेंट होता है या एपिफाइटिक रूट्स में प्रेजेंट होता है। और वेलामेन का काम होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक रहता है या एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। प्राइमरी रूट्स एंड इट ब्रांचेस कंस्टिट्यूट, प्राइमरी रूट्स और इट्स ब्रांचेस constitute the taproot system, adventitious root system, tertiary root system या fibrous root system कहेंगे। प्राइमरी रूट्स और इसके ब्रांचेस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? हम उसे कहेंगे टैपरूट सिस्टम। अच्छा, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ। An offset lateral branch which is short internode and node bearing rosettes of leaves and the tuft of root is found in, वो कौन सा प्लांट है बच्चों जिसके ऊपर में ढेर सारे लीव्स और बॉटम में ढेर सारे रूट्स प्रेजेंट होती है? कौन सा प्लांट है बच्चों? वो प्लांट है पिस्टिया। पिस्टिया में ऑफसेट होता है। क्लोव, क्लोव क्या है बच्चों? जो हम क्लोव खाते हैं लॉन्ग, वो क्या है बच्चों? बच्चों हमेशा ध्यान में रखना है, जो क्लो हम खाते हैं वो है एक फ्लोरल बर्ड। वो कौन सी बर्ड है बच्चों? फ्लोरल बर्ड। अच्छा मुझे बताओ, अपोन्शिया में जो स्पाइन्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है? अपोन्शिया में जो स्पाइन्स होते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स, इसके आपने नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल्स लर्न करनी है, पढ़ के आना है पूरा। नेमाटोफोर्स के एग्जाम्पल पढ़ के और नेक्स्ट आप अच्छे से लर्न करके रखो। प्रॉप रूट्स के एग्जाम्पल, सकर, रनर, राइजोम्स के एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करना है आपको। जिंजर क्या होता है इसे आपने अच्छे से लर्न करना है। पैरासिटिक रूट्स के एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं गाइस। नाउ कुछ क्वेश्चंस। मल्टीपल रूट कैप्स कहाँ प्रेजेंट होती है? So, बच्चों मल्टीपल रूट कैप्स क्रूपाइन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम को कौन से वर्ल्स कहोगे? एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम एसेंशियल वर्ल कहते हैं। रूट हेयर्स कौन से जोन में प्रेजेंट होती है? रूट हेयर्स हमेशा जोन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट होती है। सीक्वेंस ऑफ रूट रीजन वो लर्न करना है, लाइक सबसे बॉटम में रूट कैप, उसके बाद में सेल डिवीजन, उसके बाद में सेल इलॉन्गेशन, उसके बाद में सेल मैचुरेशन रीजन। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एनालॉगस ऑर्गन है? हाँ है, बोथ आर एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस नहीं है क्योंकि एक रूट है दूसरा स्टेम है। ओके गाइस, सो मैंने कल आपको पेरियांथ पढ़ा दिया था, याद है?
पेरियांथ मतलब जब कैलिक्स और करोला सिमिलर दिखते हैं और उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को मैंने कहा था टेपल। और जब पेरियांथ फ्री रहता है मैं उसे कहूंगी पॉलीफाइलस, जब वो फ्यूज रहता है मैं उसे कहूंगी गमोफाइलस। ठीक है, जब वो ग्रीन कलर का रहता है तो मैं कहूंगी सेपलाइड पेरियांथ, और जब वो कलर्ड रहता है मैं कहूंगी इसे पेटेलॉइड पेरियांथ। ठीक है, नाउ कैलिक्स है, करोला है या पेरियांथ है बच्चों, ध्यान दीजिए। I'm going to talk about the estivation topic आज। estivation topic जो है ये आपका पेज नंबर 214 पे क्वेश्चन नंबर 65 नोट्स में आपका दिया है। What is it? It is the 214 पेज नंबर है उसका, और क्वेश्चन नंबर 66 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक बार आप लोगों ने उसे पढ़ लेना है। सो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज द estivation। तो जब हम एस्टाइवेशन की बात करेंगे बच्चों, जब एस्टाइवेशन पोर्शन की बात करेंगे बच्चों हम लोग, एस्टाइवेशन का मीनिंग होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन अ फ्लावर। व्हाट इज इट? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन अ फ्लावर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पे ये सेपल की अरेंजमेंट हो सकती है या पेटल्स की अरेंजमेंट हो सकती है। ये देखो इसमें 1 2 3 4 5 पेटल्स बताए हैं, और हर एक पेटल कैसा है बच्चों, एक दूसरे से ना वो ओवरलैप कर रहा है ना वो अटैच हो रहा है, बस एक दूसरे से रिमेन क्लोज इन अ कॉन्टैक्ट। ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये वन पेटल जस्ट नियरर टू अनदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऐसे पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये देखो प्लांट है धतूरा, मैंने उसको आपको कहा था नीलकांता प्लांट, इसका कलर ना पर्पलिश ब्लूइश होता है, इसमें एक व्हाइट कलर का भी फ्लावर आता है। ये देखो ये इस तरह से दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, समटाइम दे आर अटैच ऑल्सो, बट जनरली दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऐसे 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 वेरी क्लोज टू ईच अदर ऐसे पेटल्स रहते हैं, आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे भी। तो जब ऐसी अरेंजमेंट होती है बच्चों, ऐसी अरेंजमेंट सेपल पेटल्स की किसी फ्लावर में रहेंगी तो हम उसे कहेंगे वेलवेट एस्टाइवेशन। सो कैलिट्रोपिस एंड धतूरा आर द एग्जांपल्स ऑफ वेलवेट एस्टाइवेशन। दूसरा बच्चों ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ट्विस्टेड में देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें ये पेटल है, इस पेटल में इसका एक एंड जो है, जहाँ पे मेरा लाइक जहाँ पे मैं स्पॉटलाइट का यूज कर रही हूँ, देखो ये वाला एंड जो है इस पेटल का, ये कैसा है, ओवरलैपिंग है, और दूसरा एंड कैसा है, ओवरलैप्ड, मतलब एक एंड बाहर दूसरा एंड अंदर है। फिर से ये दूसरा पेटल है, इसका एंड कैसा है, ओवरलैपिंग, और ये ओवरलैप्ड। ये भी कैसा है, एक एंड कैसा है, ओवरलैपिंग, दूसरा ओवरलैप। ये भी कैसा है, एक ओवरलैपिंग दूसरा ओवरलैप। एक ओवरलैपिंग होता है तो दूसरा ओवरलैप होता है, समझ में आया। सो वन मार्जिन इज इनवर्ड, इसकी एक मार्जिन जो है बाहर रहती है, इस पेटल की दूसरी मार्जिन, one is outward, another one is inward, outward inward, outward inward, ठीक है ना। वन मार्जिन इज इनवर्ड और ओवरलैप रहती है, और अदर मार्जिन इज आउटवर्ड एंड ओवरलैप्स होती है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है चैनलोस। देखो ये पंखुड़ी को जरा गौर से देखो, देखो इसकी एक बाहर है दूसरी पंखुड़ी इनसाइड है, एक बाहर है दूसरी पंखुड़ी इनसाइड है, लाइक सो इस तरह से जब अरेंजमेंट होती है तब हम उसे कहते हैं बच्चों ट्विस्टेड। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्विस्टेड कहते हैं, ठीक है ना। सो ट्विस्टेड कहाँ पाया जाता है, चाइना रोज। एग्जाम्पल बड़े अच्छे से लर्न करना है, पहले ही बता दिया है, ये टॉपिक पेज नंबर 216 और क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है। Now the next thing is बच्चों imbricate estivation। कौन से estivation बच्चों, imbricate estivation, ठीक है। सो ये जो imbricate estivation जो है बच्चों, imbricate estivation में देखो बच्चों, इसमें सेम कंडीशन है, बट इसमें से जो दो पेटल्स, एक ओवर, सपोज इसमें 5 पेटल है, 5 में से 3 वन ओवरलैप वन ओवरलैपिंग ऐसा रहता है, पर इसमें से जो दो पेटल्स रहते हैं वो कंप्लीटली इनवर्ट्स होते हैं। एक पेटल कंप्लीटली इनवर्ट्स होती है, दोनों मार्जिन कंप्लीटली एक पेटल की इनवर्ट्स होती है, और दूसरे पेटल की दोनों मार्जिन कंप्लीटली आउटवर्ड होती है। देख रहे हो बच्चों, यहाँ देखो ये वाला पेटल
कंप्लीटली इनवर्ड है, कंप्लीटली इनवर्ड है। और दूसरा एक पेटल जो रहेगा वो कंप्लीटली आउटवर्ड रहेगा। वो कैसा रहेगा गाइस? कंप्लीटली आउटवर्ड। सो गाइस ऐसी जब अरेंजमेंट रहती है इसे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। ये बहुनिया नाम का जो प्लांट है इसके फ्लावर्स में इम्ब्रिकेट एस्टाब्लिशन रहता है। कैशिया एंड बहुनिया, कैशिया एंड बहुनिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, वो है वैक्सिलरी एस्टाइवेशन। वैक्सिलरी एस्टाइवेशन को हम ना बच्चों बहुत सी बार, इसको मैं बाद में डिटेल में पढ़ा देती हूँ, बट बोर्ड में इतना ही है। वैक्सिलरी एस्टाइवेशन जो है बच्चों, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन की जब हम बात करेंगे बच्चों, इसमें एक पेटल जो रहता है इट इज वेरी लॉन्ग, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इट इज वेरी वेरी लॉन्ग बिग पेटल रहता है। और फिर ये जो बिग पेटल रहता है ना बच्चों, यहाँ पे भी देख सकते हो ऐसा, यहाँ पे भी देख सकते हो ये वाला, एक्चुअली ये लिटरली पेटल है। तो इसे ना हम कहते हैं स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। इसे आप क्या कहोगे? स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। उसके बाद में दो छोटी पेटल्स होती है जो इसके नीचे प्रेजेंट रहती है, देखो ऐसी। और ये जो पेटल्स होती है बच्चों इसे हम कहते हैं विंग। इसे आप क्या कहोगे? विंग। और उससे भी दो छोटी पेटल्स होती है एकदम बॉटम साइड में, ऑलमोस्ट ही फ्यूज्ड हो जाती है, तो नियरली फ्यूज्ड होती है, ये बोट शेप की रहती है। सो इसे हम कहते हैं किलिया करीना। इसे आप क्या कहोगे? किलिया करीना। और ये स्पेशल काइंड ऑफ एस्टाइवेशन होता है, और ये जनरली पाइसम सटाइमन, जिसे हम कहते हैं गार्डन पी, इस गार्डन पी में देखा जाता है। ऑल द प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली पैपिलियोनेशी। कौन सी फैमिली? पैपिलियोनेशी। सो पैपिलियोनेशी फैमिली के सभी प्लांट के मेंबर्स जो है, जितने भी प्लांट मेंबर्स है उनमें ये पाई जाती है। कौन? मैक्सिलरी एस्टाइवेशन। सो बोर्ड में इतना ही दिया है बच्चों। थोड़ा नीट स्टूडेंट को मैं बताना चाहती हूँ बच्चों, एस्टाइवेशन में वेलवेट आपको समझ में आया। वेलवेट में और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैलेट्रोपीड, कस्टर्ड एप्पल एंड ऑल द प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली क्रूसीफेरी, उसमें वेलवेट रहता है। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन समझा चुकी हूँ बच्चों। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन के और भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, लाइक कॉटन, लेडीज फिंगर, चाइना रोज। ठीक है। इम्ब्रिकेट के दो प्रकार होते हैं बच्चों, जैसे कि एक होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट, असेंडिंग इम्ब्रिकेट जो मैंने आपको पढ़ाया। और वेक्सिलरी एस्टाइवेशन जो है उसे बहुत सी बार हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेक्सिलरी एस्टाइवेशन का दूसरा नाम क्या है? बहुत सी बार इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। और एक होता है क्विनक्वेशियल, क्विनक्वेशियल भी और एक स्पेशल काइंड ऑफ एस्टाइवेशन होता है। और ये देखा जाता है मुराया, मुराया प्लांट में। आई विल शो यू द पिक्चर्स। ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट और ये क्विनक्वेशियल, इस तरह से। ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। ये कौन सा है? ये वेलवेट। ये कौन सा है बच्चों? ट्विस्टेड। ये कौन सा है बच्चों? इम्ब्रिकेट। और ये वेक्सिलरी, वेक्सिलरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? अभी मैंने पढ़ाया वेक्सिलरी एस्टाइवेशन को हम क्या कहते हैं? यस टेल मी। वेक्सिलरी एस्टाइवेशन का दूसरा नाम है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। उसका दूसरा नाम क्या है? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। डू यू ऑल अंडरस्टैंड अप टू दिस? सो आज हमने देखो अप टू कैलिक्स, करोला एंड एस्टाइवेशन तक के पूरा पढ़ लिया है। क्लियर? सो आपके नोट्स में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, उसे कीप ऑन रीडिंग। सो हमने अब तक की देखो आपके नोट्स जो दिए हैं, उस नोट्स में से बहुत सारा पोर्शन हम लोगों ने कवर अप किया है। मैं वेरी रिसेंटली आप लोगों को मल्टीपल चॉइस भेजने वाली हूँ, स्टेम के ऊपर के, रूट्स के ऊपर के, तो उसे आपको सॉल्व करना है, एंड द लीफ मॉडिफिकेशंस के, एंड देन कैलिक्स, करोला, एस्टाइवेशंस के। सो आई होप सो आप लोगों के ना बच्चों कितने हो गए हैं? इट्स लाइक पेज नंबर 197 से लेके आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है अप टू दी ऑलमोस्ट 210। इसके आगे भी हमने एक दो पेजेस कर लिए हैं। आई मीन अप टू दी 197 से लेके 214 तक के पेजेस। सो कीप ऑन रीडिंग फ्रॉम योर नोट्स में से क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो।
मल्टीपल चॉइस इसलिए सॉल्व करने हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं बच्चों। तो मैं आज सबको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के शीट्स भेज रही हूँ, इसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ये लॉन्गेस्ट यूनिट है, समय लगता है, एंड इट इज ऑल्सो VVIMP यूनिट फॉर द नीट स्टूडेंट्स। क्लियर गाइज? ओके, मैं नीट की नोट्स भी भेज दूंगी in a couple of days, so keep on reading that one also. Thank you.